गुरु भैया कल विसर्जन है, बहुत सारी तैयारी करनी बाकी है। आप कल के प्रसाद की तैयारी कीजिए, ये मोदक मैं बनाती हूँ। अच्छे मोदक है। थैंक यू। कमाल का खेल खेला तुमने सिद्धि मेरे साथ, सचमुच। मुझे पता ही नहीं चला। मैं समझता था कि मेरी माँ से शातिर खिलाड़ी आज तक इस दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी माँ की भी नहीं, मेरी माँ की भी नानी निकली। अच्छा मुझे एक बात बताओ सिद्धि, जब तुम ये सब जो खेल खेल रही थी, मतलब एक पल के लिए भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई नरमाहट आई हो? बिल्कुल भी नहीं। ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज कुछ है, ना कल कुछ था, और ना आगे कुछ हो सकता है। और मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारी माँ की तरह खिलाड़ी हूं या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैं अपने प्यार और अपने पति के लिए वफादार जरूर हूं। और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम अपनी पत्नी उर्वशी के लिए वफादार रहो, उसका दिल जीतने की कोशिश करो। और हाँ, दुनिया में ऐसा कोई भी वशीकरण पाउडर नहीं है जो मेरे दिल से मेरे वीनू को मिटा सके। चलो इससे ये तो साबित हो गया कि विनायक तुम्हारा ही है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे उर्वशी के रूप में अपना प्यार मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूं। मैं सचमुच बहुत खुश हूं। और सच कहूं तो तुम्हारे प्यार में पागल होकर मुझे फायदा ही हुआ। वो पता है कैसे? तुमने और माँ ने मिलकर जो मेरे साथ खेल खेला, तो मेरी जिंदगी में उर्वशी आई। और अगर तुम ये सब करते ही नहीं तो मेरी जिंदगी में उर्वशी आती नहीं, और अगर उर्वशी मेरी जिंदगी में आती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे जिंदगी में चाहिए क्या। और उसे पाकर मैं सचमुच बहुत खुश हूं, सचमुच खुश हूं। और मैं तो तुम्हें सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया था इस खूबसूरत गिफ्ट के लिए। तुमने और माँ ने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आया था। और अब मुझे शायद चलना चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी उर्वशी मेरा इंतजार करी होगा और मैं नहीं चाहता कि इंतजार के पल और बड़े हों, तो इसलिए मुझे उसके पास जाना चाहिए। हाँ शंकर, जो कुछ भी हुआ ना, बिल्कुल सबको चौंका देने वाला था। तू आएगा ना तो तुझे पता चलेगा कि कितनी अच्छी है वो, बहुत प्यारी है। काश विसर्जन में तू यहाँ होता। नहीं नहीं, मैं बताती रहूंगी ना सब कुछ। अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। सिद्धि, सिद्धि, हम लोग जीत गए, हमारा प्लान कामयाब हो गया। रुद्र ने उर्वशी को अपनी जिंदगी में जगह दे दी। मैं इतनी खुश हूँ। अब मेरा बेटा खुश है, बहुत खुश है। पापा, तूने देर से सही लेकिन मेरी बात मान ली। बहुत बहुत शुक्र है तेरा, बहुत बहुत शुक्र। आपके बेटे का दिमाग तो ठिकाने पर आ गया, पर आपका दिमाग ठिकाने पर कब आएगा? क्या बकवास कर रही है तू? बेड़ी वाटले में तुला? आपको नहीं लगता कि सही वक्त आ गया है कि आपको अपने सारे गुनाह कबूल कर लेने चाहिए?
कहना क्या चाह रही है तू फिर से मुझे सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगी? चुप कर। देखिए माँ, पहली बार आपके बेटे रुद्र की जिंदगी पटरी पर आती दिख रही है। उसके ऊपर अपने पाप का साया पड़ने मत दीजिएगा। जो मंगाया था वो ले आए। अगर आप सच में प्यार करती है ना रुद्र से, तो अपने सारे गुनाह कबूल कर लीजिए, अपने पापों का प्रायश्चित कर लीजिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बस झालं, बंद कर अपना प्रवचन। अरे कम से कम शांति से मुझे पापा का पाठ तो बना लेने दे। मूड ही खराब कर दिया। अब ले तू ही बना, मैं जा रही हूँ सोने। पापा, इस साल आपने मुझे सब कुछ दिया है। आपने मेरे बचपन का दोस्त मुझे लौटाया है और पति पत्नी के तौर पे हमें दोबारा मिलाया है। ये विनायक अपनी सिद्धि को कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा। पप्पा शपथ। पप्पा शपथ। सब कुछ ठीक कर दिया आपने पप्पा, रुद्र को भी सुधार दिया। पापा, अब थोड़ी सी सद्बुद्धि माँ को भी दे दीजिए। पापा, आपको पता है, बचपन से लेकर अब तक आपके आने पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है और आपके जाने पर सबसे ज्यादा दुख। पप्पा, आपने मेरी सिद्धि को फिर से रुला दिया ना। विसर्जन के बाद आप तो चले जाते हैं, फिर आपके जाने के बाद मुझे इस पागल लड़की का ध्यान रखना पड़ता है। सिद्धि, आज भी तुम्हारी आदतें बिल्कुल बचपन वाली हैं। पप्पा के आने पे तुम बहुत खुश हो जाती थी, नाचती थी, और उनके जाने के बाद तुम्हें हंसाने के लिए मुझे नाचना पड़ता था। सिद्धि, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास दो विनायक हैं। एक ये जिनकी सेवा तुम हमेशा करती हो, और दूसरा मैं जो तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। अच्छा, अभी बहुत हो गया, तुम चलो मेरे साथ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लेकिन वीनू, ये सब बाद में हो जाएगा, तुम चलो तो सही, पहले खड़ी हो, चलो। उठो उठो उठो। लेकिन उस सरप्राइज तक जाने के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। लेकिन वीनू, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कल विसर्जन है बापा का, बहुत सारे काम पड़े हैं। सिद्धि, मुझे पता है, रात भर बप्पा के जाने के बारे में सोच सोच के ना तुम परेशान होती रहोगी, इसलिए तो मैंने सरप्राइज प्लान किया है। हाँ, लेकिन तुम चलो तो सही। वीनू, सिद्धि विनायक की बीवी,
लेकिन अगर विनायक ही नहीं रहेगा तो सिद्धि के नाम के साथ विनायक का नाम जुड़ेगा ही नहीं, और सिद्धि के बगल की जगह खाली हो जाएगी। कल गणेश विसर्जन सचमुच बहुत अनोखा होने वाला है। वो इसीलिए क्योंकि कल एक विनायक का नहीं, दो विनायक का विसर्जन होगा। गणपति बप्पा मोरया। पीनू, पीनू कम से कम बताओ तो सरप्राइज क्या है? 1 मिनट। पीनू कुछ तो बोलो। पीनू मुझे कम से कम बताओ तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम चलो तो सही, मैं बताता हूँ। आराम से। हाँ, ओके, 1 2 3। वीनू, ये सब तुमने किया? आई वीनू, वीनू।
गणेश विसर्जन का इंतजार करूंगा और वहां उस भीड़ में कब किसने किस पर गोली चलाई किसी को पता नहीं चलेगा। तुझे मार के मैं जेल तोड़ना जाना चाहता हूं। तुझे मारकर तो मैं सिद्धि के साथ जीना चाहता हूं। बस आखिरी कुछ पल बचे हैं तेरे पास। जितने प्यार के पल जीने हैं ना, जी ले। और कल का सूरज तेरी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा विनायक कुंद्रा। आप आ गए? की नचनिया क्या कर रही थी ये सब? इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुझे अपना लूंगा। ये जो कुछ भी ड्रामा हुआ ना, ये घर वालों के सामने दिखावे के लिए हुआ। कल गणेश विसर्जन के बाद अगर तू मुझे इस घर में दिखी तो यही इसी घर में कुंद्रा मेंशन में तेरी कब्र खोद दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझी? समझी? समझी कि नहीं? मेरे पे मरते हैं लोग और यहाँ मेरे को ही मारने की बात हो रही है। इस घर की दौलत मैं आसानी से जाने नहीं दे सकती। तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उर्वशी।